तो हर साल जैसे लोगों को रेसलमेनिया का वेट रहता है, दिसंबर से ही जनवरी से ही लोग एक्साइटेड होते हैं शोज़ ऑफ द शोज़ रेसलमेनिया को देखने के लिए एंड कौन कौन से मैचेस होंगे इनके लिए। लेकिन इस साल इतना बड़ा मैच होने के बावजूद भी जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का, रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस का, क्यों इस साल की रेसलमेनिया को रेसलमेनिया वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो रेसलमेनिया को हम किस लिए बड़ा मानते हैं, क्योंकि अब वैसे तो ये 2 नाइट का शो बन चुका है एंड इसके बाद से कंसेप्ट हो चुका है कि ज़्यादा मैचेस रखना, लगभग आप मान के चलो 12-13 मैचेस को WWE रखेगी। 6 पहले नाइट पर, 6 दूसरे नाइट पर या फिर 7 भी रख सकती हैं। लेकिन देखें तो पहले नाइट का मेन इवेंट तो अब लॉक है, रोमन रेंस वाला मैच एंड लगातार 10 बार रोमन रेंस, लगातार तो नहीं लेकिन हाँ 10वीं बार रोमन रेंस मेन इवेंट करने हुए जा रहे हैं रेसलमेनिया को। एंड बिना बंदे के पास कोई टाइटल है ना ही किसी वो टाइटल मैच में इन्वॉल्व है, फिर भी बंदा मेन इवेंट कर रहा है रेसलमेनिया को। लेकिन खैर ये तो चलो इसके लिए लोग एक्साइटेड हैं एंड ये बीच में जो फेवर वाली चीज़ है ना, ये बहुत तगड़ी जो है हो सकती है। इसके लिए भी लोग एक्साइटेड है कि फाइनली वो फेवर रेसलमेनिया में हमें रिवील होता हुआ दिखाई दे या फिर पॉल हेमन बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन खैर उसको हम किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। एंड दूसरे नाइट का मेन इवेंट भी कंफर्म है, जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का मैच। एंड देखो तो दोनों ही नाइट के मेन इवेंट्स काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्टेबल भी लग रहे हैं। एंड जैसे कि जॉन सीना का ये हील कैरेक्टर है, सबको लग रहा है WWE क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करवाएगी कि जॉन सीना का इतने सालों बाद हील टर्न हो रहा है एंड पहले रेसलमेनिया के मैच में वो हारेंगे, तो ये बेवकूफ़ी WWE नहीं करेगी। एंड दूसरी तरफ रोमन रेंस वाला मैच थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन हाँ लोगों को लग रहा है मे बी सीएम पंक जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैचेस इंटरेस्टिंग तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत परसेंट में देखें तो लोगों को रिजल्ट इसके पता है, लेकिन स्टिल मैचेस दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन दूसरी बात देखें तो इनके बिल्डअप भी इतने ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छे नहीं हो रहे हैं। जॉन सीना कोडी रोड्स के प्रोमोस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं एंड इवन जो लास्ट प्रोमो था वो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग था। लेकिन ये प्रोमो में कितने दिन खेलेंगे, एक दूसरे की बातों में उलझाएंगे। लेकिन हाँ रोमन रेंस एंड वही सेथ रॉलिंस पंक को दूसरी तरफ ये इतने जल्दी लड़वाने लगे एंड ऐसे लड़वाने लगे कि ये तो दिख ही रहा है कि ये जानबूझकर ही एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन खैर अब क्या ही कह सकते हैं, पता नहीं किस तरीके से ये बिल्ड करेंगे। लेकिन उधर मैं कहूँगा जॉन सीना के मैच से ज़्यादा मुझे रोमन पंक एंड रॉलिंस की मैच के बिल्ड को एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है। एंड हाँ रोमन रेंस आते हैं तो एक अलग ही शो में माहौल बनता है, ये बात माननी पड़ेगी। एंड हाँ मैं इससे एग्री भी करता हूँ, लेकिन देखें तो यहाँ पर से बिल्डअप भी WWE को एक अच्छा करना चाहिए। एंड अगर मान लो कि उस बंदे के पास टाइम आ ही जाता है, थोड़ा बहुत उसका मूड बनता है कि चलो लोगों के इमोशंस के साथ, उम्मीदों के साथ फिर एक बार थोड़ा खेल लिया जाए, तो क्या पता अपने फाइनल बॉस द रॉक भी हमें अपने दर्शन देने आ जाए किसी एक शो में। एंड लगता है रेसलमेनिया में अब क्या वो होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में तो अब बात करना ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक और पॉइंट आता है कि इनके बिल्ड को भी अच्छा करना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ WWE और कुछ भी इसके अलावा नहीं कर रही है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ी मिस्टेक है अभी करंटली में। तो WWE ने रेसलमेनिया के लिए इन 2 मैचेस के अलावा केविन ओस, रैंडी ऑर्टन का मैच बुक करा है। इसके लिए मैं एक्साइटेड डेफिनेटली हूँ एंड हाँ मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। स्टिपुलेशन मैच होगा तो और मज़ा आएगा। वही दूसरी तरफ अपने लोगन पॉल एजे स्टाइल्स का मैच कंफर्म है
ये भी मैच चलो ठीक है, ये भी हमें लग रहा था होगा। बाकी दूसरी तरफ वुमेन्स के मैचेस कंफर्म है एंड शार्लेट फ्लेयर तो भाई बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती जा रही है एंड असली मायने में वो क्वीन क्या होती है वो दिखा रही है अपने स्किल्स के थ्रू एंड एक सिंगल हैंडेडली वो टिफनी सैटन को जो है पूरी तरीके से जो है स्मैश कर रही है अपने प्रोमोज में, अपने एक्ट्स में। तो वो मानना पड़ेगा शार्लेट फ्लेयर के इन स्किल्स को। लेकिन हाँ, ये बुरे तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर रही है। लेकिन हाँ, ये भी मैच प्रेडिक्टेबल लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये विमेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, ये भी चलो ठीक है, इसके भी बिल्ड में ठीक ही कहूँगा। बाकी जो एक्चुअल में इसके अलावा कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच कंफर्म नहीं करा, लेकिन मैच कंफर्म नहीं करा इसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने मैचेस में ही ध्यान नहीं दिया है कि और कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देगी। रेसलमेनिया में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या देखते आ रहे हैं, बड़े मैचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब 3 साल पहले कोडी रोड्स का डेब्यू हुआ था रेसलमेनिया में, तो कितना उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्ड करा रॉलिंस के थ्रू कि सिर्फ रॉलिंस को कौन अपोनेंट मिलेगा, सभी की जगह जाता है, सभी के अगेंस्ट जाता है कि भाई मुझे वो मौका मिले, मुझे उस बंदे के अगेंस्ट मैच में जाने का मौका मिले। लेकिन हारता है एंड आखिर में उसको एक मिस्ट्री अपोनेंट मिल ही जाता है। विंस मैन के ऑफिस में उन्हें जाना पड़ता है। तो कितना कमाल का ये एंगल इन्होंने बुक करा। पिछले साल देखे तो उसके पिछले साल अपने एज का मैच हुआ था अपने फिन बैलर के साथ, एक हेल इन अ सेल मैच, वो भी दोनों के ही ईवल गिमिक के साथ। एंड इससे पहले देखे तो केविन और सैमी ज़ेन भी हो चुका है। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे बड़े ड्रीम मैचेस भी बुक करती है रेसलमेनिया में, या फिर कह लो तो एक बहुत तगड़े मैचेस होते हैं, जो कि होते तो सिंगल्स मैचेस ही है, नॉर्मल मैचेस ही होते, लेकिन वो जो 2 बंदे होते हैं उसमें बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है कि वो उस पूरे के पूरे शो को कैरी करें। एंड डेफिनेटली मैं कहूँगा ऐसा कौन सा भी मैच नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अभी के लिए। बाकी अगर देखें तो निकी बेला के बारे में बातें आ रही थी कि वो भी होने वाली है, वो नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही में ट्रिश स्ट्रैटस वगैरह तो कोई मतलब देखे तो लेजेंड भी कोई नहीं है, उधर गोल्डबर्ग भी कोई नहीं है। एंड बातों में मैं चे उसो एंड गुंथर का मैच भी भूल गया, सॉरी उसके लिए। लेकिन अब इस मैच की भी क्या ही बात करें। खैर, इसके विनर के बारे में तो पहले लोग इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। बाकी अब खैर देखा जाएगा जो भी होगा इस वाले मैच में। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से कुछ ये पॉइंट्स है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े मैचेस अभी कोई नहीं है इनके पास। एंड होप्स हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक ऐसा तगड़ा कुछ धमाका करे जो कि रेसलमेनिया में हो। लेकिन हाँ, एक बड़े धमाके से या फिर एक अच्छी चीज़ों से आपकी सारी बुराइयां नहीं छिपती। लेकिन लेट्स सी, होप करते हैं कि कुछ अच्छा है ट्रिपल एच डिलीवर करे। लेकिन हाँ, शो के एंड में बड़ी चीज़ें होती तो लोग सारा बुरा या फिर कहे सारी जो चीज़ें हुई वो भूल जाकर शो के एंड को ही एंजॉय करते। बाकी आप कमेंट में बताना रेसलमेनिया आपको इस साल की अच्छी फील हो रही या फिर नहीं। वैसे हाई टिकट प्राइस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन खैर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टिल ट्रिपल एच से कुछ भी उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन फिर भी ट्रिपल एच एक डेफिनेटली अच्छा शो पुल आउट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ रेसलमेनिया का वेट करते हैं। बाकी फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही आपको अब दिखाई देगी डब्ल्यूडब्ल्यू। बाकी ये कुछ वीडियो थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।